हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा मीजल्स। मीजल्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? खसरा। क्या कहते हैं? खसरा। ठीक है। यह एक इन्फेक्टेड डिजीज है जो कि क्या है? संक्रमित बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट मेथड के कारण फैलता है। ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति मीजल्स से पीड़ित है तो उसके छींकने से, उसके खांसने से, उसके स्पुटम से, उसके जो स्पुटम रहते हैं उससे पैरामिक्सोवायरस क्या है इसका? किस वायरस के कारण फैलता है? तो पैरामिक्सोवायरस के कारण फैलता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन। परिभाषा। मीजल्स एक संक्रामक वायरल रोग है। मीजल्स एक संक्रामक वायरल रोग है। वायरल रोग है। जो मीजल्स वायरस जिसको पैरामिक्सो वायरस कहते हैं। पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है और मुख्य रूप से के कारण होता है और मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। माध्यम से फैलता है। ठीक है। उसके बाद में है काउजेज। क्या है? काउजेज। इसके फैलने का, संक्रमण का क्या कारण है? कारण। तो कारण के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या काउजेज हैं। ठीक है। कारण तो क्या क्या है? मीजल्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस। सबसे पहले है मीजल्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस। ठीक है। उसके बाद में है संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक, बात करने से
संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक तथा बात करने से, ठीक है। उसके बाद में है दूषित हवा में वायरस का प्रवेश। दूषित वायु या हवा में वायरस का प्रवेश। वायरस का प्रवेश दूषित वायु या हवा में क्या होता है? वायरस का प्रवेश। उसके बाद में है बिना टीकाकरण, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड। बिना टीकाकरण, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड। चलिए अब इसे समझते हैं। क्या कह रहा है कि मीजल्स खसरा एक संक्रामक वायरल रोग है जो मीजल्स वायरस, पैरामिक्सो वायरस जिसको कहते हैं, कैसे संक्रमण फैलता है, किस वायरस के कारण? यह वायरस से फैलने वाली डिजीज होती है पैरामिक्सो वायरस। ध्यान में रखेंगे, कैप्टिन द माइंड के अंदर रखेंगे, के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में है और मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। क्या कह रहा है कि मीजल्स खसरा जो है एक संक्रामक रोग है, संक्रामक वायरल रोग है, मतलब इन्फेक्टेड वायरल रोग है, वायरस से होने वाली एक डिजीज है। जो क्या होता है, जो मीजल्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस जिसको कहते हैं, उसके कारण यह बीमारी फैलती है, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स विधि द्वारा, मतलब कि सांस लेने के बाद जो बोलने में, बात करने में, छींक से, खांसी से, ठीक है, यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। उसी को कह रहा है कि रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से यह बीमारी फैलता है। यह किस वायरस के कारण फैलता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण। और इसका मुख्य रूप से किस माध्यम से फैलता है? तो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में है काउजेज, कारण। कारण क्या क्या है इसके होने के? तो वही है सर्वप्रथम फर्स्ट काउजेज क्या है? मीजल्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस के कारण यह बीमारी होता है, इसका मुख्य कारण है। मीजल्स खसरा बीमारी होने का एक मुख्य कारण क्या है? मीजल्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस, ठीक है, वायरस, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में है सेकेंड में संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक तथा बात करने से, मतलब वैसे पर्सन, वैसे व्यक्ति जो मीजल्स बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, उस व्यक्ति को खांसने से, ठीक है, खांसी करने से, छींकने से या उसके बात करने से जो स्पुटम निकलता है, जो हमारे लैंग्वेज में जो थूक निकलता है बोलने में, बात करने में, खांसने से, छींकने से, उससे भी क्या हो सकता है? वायरस के कारण क्या हो सकता है? व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है, या उसके कपड़ा को यूज करने से भी, ठीक है, उसके किसी भी वैसे वस्तु जो वह यूज कर रहा है, ठीक है, वो सब
हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यह क्या है, इन्फेक्टेड डिजीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले बीमारी को क्या कहते हैं, संक्रामित रोग, संक्रमित बीमारी, इन्फेक्टियस डिजीज। ठीक है। उसके बाद में है दूषित वायु या हवा में वायरस का प्रवेश। मतलब वैसे हवा, वायु जो अस्वच्छ है, जो दूषित है, ठीक है, उस दूषित वायु में क्या होता है, वायरस का प्रवेश हो जाता है। किस वायरस का, मीजल्स वायरस का या पैरामिक्सो वायरस जिसको कहते हैं, उसका क्या होता है, प्रवेश हो जाता है। तो वही हवा, वही वायु जब हम रिस्पायरेटरी मेथड द्वारा श्वसन के माध्यम से सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर वायरस का प्रवेश हो जाता है और मीजल्स वायरस से हम लोग संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है। तो यह भी एक मुख्य कारण है मीजल्स खसरा बीमारी होने का। दूषित वायु या हवा में वायरस का प्रवेश होना भी एक मुख्य कारण है मीजल्स बीमारी से ग्रसित होने का, पीड़ित होने का। ठीक है। उसके बाद में है बिना टीकाकरण, मतलब अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड। मतलब वैसे बच्चे, यह जो है सामान्यतः मुख्यतः बच्चों में यह डिजीज देखा जाता है। ठीक है। तो बिना टीकाकरण मतलब वैसे बच्चे जिसको वैक्सीन नहीं पड़ा है मीजल्स का, MMR। ठीक है। इसमें क्या होता है, MMR, जिसको क्या कहते हैं, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, ये तीनों का एक ही साथ में वैक्सीन पड़ता है। ठीक है। तो जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड होंगे, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड मतलब बिना टीकाकरण के जो बच्चे होंगे उसमें मीजल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो यह भी एक मुख्य कारण होता है मीजल्स बीमारी होने का। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। इसके क्या क्या चिन्ह और लक्षण हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, इसके क्या क्या चिन्ह एवं लक्षण हैं। चिन्ह एवं क्या क्या उसके साइन और सिम्टम्स हैं मीजल्स बीमारी के, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है तेज बुखार। क्या है, तेज बुखार, माइल्ड फीवर। माइल्ड फीवर कितना टेम्परेचर रहेगा, 100 डिग्री से जब ज़्यादा रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, मतलब 103, 102, 104, 105 डिग्री तक इसमें होने की संभावना रहती है। तेज बुखार, माइल्ड फीवर जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में है सर्दी खांसी। क्या है, सर्दी खांसी। सर्दी खांसी रहेगा। ठीक है। उसके बाद में है आंखों में लालिमा। आंखों में लालिमा, मतलब लालिमा मतलब होता है रेडनेस। आँख की क्या होगी, आँखों में रेडनेस देखने को मिलेगा, आँखों में लालिमा जैसा कंडीशन देखने को मिलेगा, मतलब आँख लाल रहेगा। ठीक है। जैसे जॉन्डिस में क्या होता है, आँख पीला रहता है, पूरे शरीर का कलर
क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, इसलिए उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पीलिया। किस कारण होता है जॉन्डिस, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण, ठीक है। उसी तरह ये मीजल्स बीमारी में क्या देखने को मिलेगा, आंखों में लालमा रेडनेस देखने को मिलेगा, आंख हो जाएंगे लाल, आंखों का कलर किस तरह का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है नाक बहना, नाक बहना, गले में खराश, गले में खराश, विशेष लक्षण, विशेष लक्षण, विशेष लक्षण में कॉप्लिक स्पॉट्स, कॉप्लिक्स स्पॉट्स, कॉप्लिक्स स्पॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ, गाल के अंदर सफेद धब्बे, गाल के अंदर सफेद धब्बे, सफेद धब्बे। उसके बाद में है 3 से 4 दिन बाद लाल चकत्तेदार दाना, 3 से 4 दिन बाद लाल चकत्तेदार दाना, लाल चकत्तेदार दाना, स्पॉट्स, पहले चेहरे पर फिर पूरे शरीर में, पहले चेहरे पर फिर पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, ठीक है। चलिए अब इसे समझते हैं कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेगा मीजल्स बीमारी के अंदर, क्या क्या उसके चिन्ह एवं लक्षण है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, माइल्ड फीवर रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। नॉर्मली वे में अगर देखा जाए तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर इसमें देखने को मिलेगा, तेज बुखार रहेगा, ठीक है, माइल्ड फीवर। उसके बाद में सर्दी खांसी रहेगी, आंखों में लालमा देखने को मिलेगा, रेडनेस, आंखों में क्या आई जो है उसमें लालमा देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा। कैसा कंडीशन हो जाएगा, आंखों में क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, आँख क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में है नाकों का बहना, नाक से क्या होगा, पानी जैसा स्राव होगा, सिक्रेशन होगा, नाक बहेगा, नाक का बहना, गले में खराश रहेगा, ठीक है। इस तरह का गले में खराश रहेगा, कफ वाली कंडीशन रहेगी, कफ जब जमा हो जाता है तो क्या होता है, गले में खराश रहता है, ठीक है। स्टेप्सिस, इसके लिए कौन सी मेडिसिन आती है, स्टेप्सिस, विक्स की गोली, विक्स, ये 2 ड्रग्स आते हैं गले में खराश के लिए, ठीक है। इसको चबाया नहीं जाता है, चॉकलेट के जैसा रहता है, इसको चूसा जाता है, ठीक है, च्यूइंग किया जाता है, मतलब चबाया नहीं जाता है, चूसा जाता है, ठीक है, चॉकलेट, एज फॉर एग्जांपल चॉकलेट के जैसा। उसके बाद में है विशेष लक्षण देखने को क्या क्या मिलेंगे और स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। कॉप्लिक स्पॉट्स, कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होता है,
यह जो होता है सिर्फ मीजल्स बीमारी के अंदर पाया जाता है, कोप्लिक स्पॉट्स, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में है इसका मतलब क्या होता है, जिसको कोप्लिक स्पॉट्स रहेगा, स्पॉट्स मतलब धब्बे, ठीक है, कोप्लिक स्पॉट्स, उसमें क्या देखने को मिलेगा, गाल के अंदर मतलब चिक्स के अंदर सफेद धब्बे। किस तरह के धब्बे, वाइट स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे गाल के अंदर। किस तरह का स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स, सफेद धब्बे देखने को मिलेंगे, ठीक है, छाले टाइप के, ठीक है, दाने दाने मुंह के अंदर, गाल के अंदर मतलब हुआ अंदर से, ठीक है, बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर से रहेगा, अंदर वाले भाग से। उसके बाद में है 3 से 4 दिन बाद लाल चकत्तेदार दाने पहले चेहरे पर, उसके बाद फिर पूरे शरीर में। 3 से 4 दिन बाद क्या देखने को मिलेगा कि लाल चकत्तेदार दाने, लाल लाल चकत्तेदार दाना देखने को मिलेगा। और सबसे पहले यह फेस पर देखने को मिलेगा, चेहरे पर होगा सबसे पहले, उसके बाद में फिर पूरे शरीर में इसी तरह का लाल लाल चकत्तेदार दाना देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कैप्टन द माइंड के अंदर इस चीज को रखेंगे। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए, उसके बाद में हम लोगों को इसके ट्रीटमेंट क्या क्या इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, इलाज, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीजल्स का कोई विशेष एंटीवायरल, मीजल्स का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं है, इलाज नहीं है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, दिया जाता है, टेम्पोररी कह सकते हैं इसे, टेम्पोररी ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या कह रहा है कि मीजल्स जो होता है इसका कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं है, केवल क्या किया जाता है इसमें कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसके अंदर दिया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि अगर इसका एंटीवायरल इलाज नहीं है, इसका कोई निरोध नहीं है इस वायरस का, तो इसका इलाज किस तरह किया जाता है, किस तरह का सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके अंदर, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो बुखार के लिए पैरासीटामोल, बुखार के लिए पैरासीटामोल, बुखार के लिए क्या देंगे, पैरासीटामोल देंगे, जिसमें से ब्रांड नेम क्या क्या रहेगा, डोलो 650, उसके बाद में क्रोसिन रहेगा, कालपोल रहेगा। तो ये सब ब्रांड नेम है, ठीक है। इसमें क्या ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है, पैरासीटामोल, पीसीएम रहता है सभी के अंदर। ये सब क्या है, सिर्फ एक कंपनी नाम है, ब्रांड नेम जिसको कहते हैं। क्रोसिन हो गया, कालपोल हो गया, डोलो 650 हो गया, और बहुत सारे आता है, ठीक है। उसके बाद में है पर्याप्त तरल पदार्थ, पर्याप्त तरल पदार्थ मतलब इनफ रूप में क्या करेंगे,
एक पर्याप्त जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें तरल पदार्थ देंगे, जैसे जूस वगैरह हो गया, ठीक है, नारियल पानी हो गया, उसके बाद में ORS का घोल हो गया, ये सब पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आराम, बेड रेस्ट, आराम, बेड रेस्ट। उसके बाद में है विटामिन ए सप्लीमेंट, विटामिन ए सप्लीमेंट। विटामिन ए वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा, जैसे गाजर, कैरोट, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, तो कैरोट, गाजर और जो भी खाद्य पदार्थ में विटामिन ए पाया जाएगा तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि मीजल्स में विटामिन ए की कमी देखी जाती है, ठीक है, विटामिन ए की कमी मीजल्स के अंदर रहती है, तो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का सप्लीमेंट इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है, विटामिन ए ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में है इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी इन्फेक्शन में, सेकेंडरी इन्फेक्शन में मतलब मीजल्स जब दूसरी बार होगा, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक इन्फेक्शन में दूसरी बार संक्रमण होने पर, ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या देंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद में हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स पेशेंट को देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सा हो गया, जैसे टेक्सीमो हो गया, टेक्सीमो, उसके बाद में सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्ट्रियाजोन, और कौन कौन सा है, एजिथ्रोमाइसिन, माइसिन 500 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, टेक्सीमो हो गया, सेफ्ट्रियाजोन हो गया। उसके बाद में है डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। उसके बाद में है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन ETC। तो ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स ड्रग है। कौन कौन सा, टेक्सीमो हो गया, सेफ्ट्रियाजोन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब दवा चलाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स दवा चलाना है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, इसके अंदर क्या क्या जटिलताएं होगी। जटिलताएं मतलब होता है समस्या, इसके अंदर क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेगा, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या इसके जटिलताएं हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट निमोनिया। उसके बाद में है डायरिया। डायरिया जिसको क्या कहते हैं, दस्त। इसको दस्त भी कहते हैं, ठीक है। मतलब पतला लेटरिन होगा, वोमिटिंग होगा, उल्टी वाली स्थिति देखने को मिलती है, डायरिया, ठीक है। निमोनिया यह बीमारी सामान्यतः अधिकांशतः बच्चों में देखी जाती है। उसके बाद में है निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, ओटिटिस मीडिया। ओटिटिस मीडिया कानों का संक्रमण। कानों का संक्रमण। ओटिटिस मीडिया के अंदर कानों का संक्रमण, कानों के अंदर इन्फेक्शन वाली स्थिति, कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ओटिटिस मीडिया ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कानों का संक्रमण, फिल इन द बैलेंस के अंदर पूछ सकता है कि कानों का संक्रमण खाली स्थान डैश कहलाता है। तो इस सही आंसर होगा ओटिटिस मीडिया को क्या कहते हैं, कानों के अंदर संक्रमण को ओटिटिस मीडिया कहते हैं। उसके बाद में है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस रतौंधी या अंधापन किस विटामिन के कमी से होता है, विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण, चूँकि पहले हमने अभी कुछ देर पहले देखा विटामिन ए के बारे में, हम देखे थे क्या था, विटामिन ए सप्लीमेंट देंगे, इलाज के अंदर देखे थे, ट्रीटमेंट के अंदर, उपचार के अंदर हम लोग देखे थे विटामिन ए का सप्लीमेंट देंगे। तो विटामिन ए की कमी रहती जिस कारण क्या क्या जटिलताएं, ब्लाइंडनेस जैसी, रतौंधी या अंधापन जैसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। रात में नहीं दिखता है, जिसको रतौंधी ब्लाइंडनेस वाली रोग हो जाती है, जो ब्लाइंडनेस से पीड़ित मरीज होता है उसे रतौंधी जिसको होता है उसे रात में बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखता, ठीक है। यह विटामिन ए के कारण होता है, इसलिए प्रचुर मात्रा में विटामिन ए के सप्लीमेंट इसको क्या करेंगे, देना है मरीज को। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट सीवियर केसेस में मृत्यु। सीवियर केसेस में मृत्यु, इसका मतलब हुआ अधिकांशतः केस में जो है क्या मृत्यु जैसी जटिलताएं इसमें देखने को मिलती है, किसमें, मीजल्स बीमारी के अंदर। अधिकांशतः सीवियर केस जो होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है इसके प्रिवेंशन के बारे में, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, ठीक है।
प्रिवेंशन रोकथाम के उपाय। तो चलिए देखते हैं इस बीमारी के रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में देखते हैं। मीजल्स वैक्सीन या MMR वैक्सीन, ठीक है। मीजल्स मम्प्स रूबेला, मीजल्स मम्प्स रूबेला। उसके बाद में है 9 से 12 महीने की उम्र में पहला टीका। 9 से 12 महीने के उम्र में पहला टीका। उसके बाद है 16 से 24 16 to 24 मंथ में बूस्टर डोज। 16 to 24 मंथ में महीने में बूस्टर डोज, बूस्टर डोज। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी, संक्रमित व्यक्ति से दूरी। उसके बाद में क्या है, स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छता बनाए रखना। विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा, विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा। एग्जाम पॉइंट, इसके अंदर एग्जाम पॉइंट क्या देखने को मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यह होता है कि कॉप्लिक्स स्पॉट्स, कॉप्लिक्स स्पॉट्स केवल मीजल्स में पाया जाता है, केवल मीजल्स में पाया जाता है। चलिए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसके प्रिवेंशन रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन। फर्स्ट डोज 9 से 12 मंथ के उम्र में पहला टीका। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन कब होता है, 9 to 12 मंथ के अंदर होता है एज में, इसका फर्स्ट इम्यूनाइजेशन पहला टीका पड़ता है। उसके बाद में सेकेंड 16 to 24 मंथ्स के अंदर बूस्टर डोज इसका पड़ता है, ठीक है। थोड़ा हार्ड उसका क्वांटिटी एंड क्वालिटी होता है, ठीक है। 16 to 24 मंथ्स में इसका बूस्टर डोज दिया जाता है। उसके बाद में है संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, स्वच्छता बनाए रखना, मतलब 3C 5C हम लोग क्लीन हैंड, क्लीन ब्लेड
क्लीन हैंड, क्लीन ब्लेड, उसके बाद में इसमें 5C रूल या 3C रूल होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चूंकि वीडियो लॉन्ग हो चुका है। 3C या 5C रूल को अपनाएंगे। इसमें 3C या 5C रूल को अपनाएंगे। क्लीन हैंड रहेगा, क्लीन ब्लेड रहेगा, क्लीन हैंड, क्लीन ब्लेड, क्लीन सरफेस, क्लीन टॉवेल, क्लीन कॉर्ड। ये 3C या 5C जो रूल होता है एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, क्लीन हैंड, क्लीन ब्लेड, क्लीन सरफेस, क्लीन टॉवेल और क्लीन कॉर्ड, ठीक है। स्वच्छता बनाए रखना, ये मैंने ऐसे ही इसमें बता दिया, ठीक है। स्वच्छता बनाए रखेंगे, क्लीन, शरीर को क्या रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। उसके बाद में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा देंगे। एग्जाम्स पॉइंट के व्यू से क्या इसमें एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉप्लिक्स स्पॉट्स जो होता है केवल मीजल्स के अंदर पाया जाता है, मीजल्स खसरा बीमारी में ही पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ANM और GNM की एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अवश्य दबा दे और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू गाइस, धन्यवाद, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।